बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जोड़, घटाना, गुणा, भाग। जोड़, घटाना, गुणा, भाग आज हम लोग आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। तो जोड़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक चिन्ह लगाते हैं जिसे प्लस कहते हैं, प्लस प्लस। और जो घटाना होता है उसके लिए हम लोग माइनस का चिन्ह लगाते हैं, माइनस। और जो गुणा है उसके लिए हम लोग क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं, और भाग के लिए हम लोग ये लगाते हैं। ठीक है। और एक भाग के लिए ये भी चिन्ह होता है, ये वाला। तो ये भी प्रयोग करते हैं भाग के लिए। तो जोड़ करते हैं, तो जोड़ प्लस लगा है, तुम लोग इसको जोड़ेंगे। तो देखो, 7 में 9 जोड़ना है, 6 7 में 2 9 जोड़ना है, तो 67 में 29 जोड़ना है। तो इसके लिए पहले 7 और 9 को जोड़ना पड़ेगा। ये सामने वाले पहले इधर से जोड़ना शुरू करते हैं, इधर से, इस तरफ से पहले शुरू करते हैं जोड़ना। और फिर क्या है, 7 में 9 जोड़ो, 7 में 9 जोड़ो, 7 है, 7 में आगे 9 तक गिनती गिनते चले जाओ। 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ तक 9 होता है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहाँ तक है। तो 7 के बाद में यहाँ तक गिनना है। तो 7 के बाद में 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 आया। तो देखो 16 आ गया, 16। तो 16 का हम लोग 16 का 16 नहीं लिखेंगे, 16 का जो इधर वाला है वो लिख देंगे यहाँ पर इसके सामने 6। और एक जो है, एक को हम लोग बाद में इधर जोड़ देंगे। तो देखो 6 में 2 जोड़ो, तो 6 है, तो 1 2 कहाँ तक आएगा, 1 2 यहाँ आया। और 6 के बाद में 2 बार गिनती गिनो, 6 के बाद में 7 8, 8 हो गया। और 8 8 और 1 ये बचा था हम लोगों का ये। तो 8 1 कितना होता है, 8 में 1 जोड़ो तो 1 यहाँ पर हो रहा, तो 8 1 9, तो 9 यहाँ पर रख दो। तो ये हो गया हम लोगों का 96 उत्तर। तो ये हम लोगों का 96 उत्तर हो गया। अब देखो, एक और हम लोग जोड़ वाला देखते हैं। देखो, एक और जोड़ वाला देखते हैं। तो ये देखो जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर देखो 4 और 7, 84, 8 4 84 और 7 7 77 को जोड़ना है। तो सबसे पहले इधर वाले जोड़ते हैं। तो इधर वाला 4 और 7 को जोड़ेंगे। तो 4 है, 4 में 7 को जोड़ना है, तो 7 तक गिनती गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया यहाँ तक। अब 7 के बाद में 4 से आगे गिनते चले जाओ यहाँ तक। तो 4 के बाद में क्या आता है, 4 है यहाँ पर। देखो ये 4 लिखा है, 4 के बाद में 7 और जोड़ना है। तो 4 के बाद में क्या आता है, 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ तक हम लोगों ने गिना था 7। तो यहाँ पर हो गया 11। तो 11 आया हम लोगों का 11। तो 11 का हम लोग ये जो 1 लिखा है आगे वाला 1, तो ये 1 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। और 1 क्या है, पहले के सवाल की तरह। देखो पहले जब 1 बचा था तो उसको बाद में जोड़ लेते हैं। देखो अब 8 दिया गया है और 7 दिया गया है। तो 8 और 7 को क्या करो, आपस में जोड़ दो। 7 तक गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ तक हो रहा। और 8 के आगे गिनते चले जाओ यहाँ तक। तो 8 है, तो 8 के बाद में 9 10 11 12 13 14 15, 15 आया। तो 15 और 1 जो हम लोगों का ये बचा था, इसको जोड़ दो 15 में 1। तो 15 में 1 5 1 कितना हो गया, 6। और 1 आ गया यहाँ पर। तो 16, 15 1 16। तो 16 का 16 यहाँ पर पूरा लिख दो। तो ये हम लोगों का जोड़ हो गया। हम लोगों ने 1 देखा, फिर 2 जोड़ देख लिए। अब देखो घटाना देखते हैं। तो घटाना के लिए क्या है, 6 7 67 में क्या घटाना है, 29। 67 में 29 हम लोगों को घटाना है। तो यहाँ पर क्या है, 7, यहाँ पर है 9। 7 बड़ा होता है कि 9। देखो 7 कहाँ तक होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ तक हुआ। और इसके बाद में 8 9, तो 9 यहाँ तक हुआ। 9 बड़ा होता है, तो 9 बड़ा है, 7 छोटा है। जब ऐसा हो कि ऊपर वाला यहाँ वाला अंक जो है ये छोटा हो और नीचे वाला बड़ा हो, तो क्या करना है, इधर से 1 ले लेना है। इधर से 1 ले लेना है। इधर कितना है, 6। तो इधर से जब 1 लेंगे तो इधर कितना बचेगा, इधर से 1 ले लो। तो यहाँ पर 1 ले लेंगे इधर से, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 में 6 का हो जाएगा 5। 6 का कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पर देखो ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला अगर बड़ा हो तो घटेगा नहीं। तो घटेगा नहीं, तो इधर से हम लोग 1 ले लेते हैं। जब 1 ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 1 लिया तो यहाँ पर 6 की जगह क्या हो जाएगा, 5। 6 की जगह यहाँ से 1 लिया तो यहाँ पर 6 की जगह क्या हो जाएगा, 5। और यहाँ पर 1 दिया तो यहाँ पर हो गया 17। यहाँ पर हो गया कितना, 17। इधर से 1 लिया और यहाँ पर 1 रख दिया, तो ये कितना हो गया, 17।
ये 6 से 1 उठाया और 6 से जब 1 उठाया तो 6 से 1 घटा तो 5 हो गया, और इधर से 1 ले लिया तो इधर 7 का हो गया 17, 1 इधर लग गया तो ये हो गया 17, और ये हम लोगों का 29। तो 29 को रख दो ऐसे 2 और 9, फिर वही से घटाओ 17 में 9 को घटाओ, 17 में 9 को घटाओगे तो क्या होगा, देखो 17 में 9 घटाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 यहाँ तक हुआ, 16 17, तो 17 यहाँ तक हो गया, पूरी अंगुली ये और 17 यहाँ तक। तो 17 के बाद में आपको 9 घटाना है, देखो ये 9 घटाना है 9, तो यहाँ से उल्टी गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 घटा दिया तो देखो कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हुआ हम लोगों के 8 बचे। देखो 17 यहाँ तक हुआ था, 15 ये और 16 17, 17 9 घटाओ 1 2, अब 3 4 5 6 7 8 9, 9 घटा दिया तो ये सब हट गए। अब इसके बाद में देखो बचे कितने, इधर वाले बचे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बचा, तो 8 को यहाँ पर लिख दो, इसके नीचे 8 लिख दो, 8 लिख दिया। अब इसके बाद में 5 में 2 घटाओ, 5 है देखो 5, 1 2 3 4 5, 5 है, 5 में उल्टा गिनो 2, 1 2, 2 हटा दिया, बचा कितना 1 2 3, 3 बचा तो 3 यहाँ लिख दो, 3 यहाँ लिख दिया। तो ये हम लोगों का उत्तर हो गया 38। अब देखो एक और हम लोग देखते हैं, देखो एक ये 84 में 8 4 84 में 7 7 77 घटाना है, तो यहाँ पर कितना है 4। अब जहाँ यहाँ पर 4 है और 4 में 7 घटा नहीं सकते क्योंकि 4 छोटा है, देखो 1 2 3 4, 4 यहाँ था और 7 5 6 7, 7 यहाँ आ रहा, 4 यहाँ आ रहा, तो जब ऊपर वाला अंक छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो तो इधर से 1 ले लेते हैं। जब इधर से 1 ले लेंगे तो यहाँ पर 8 का कितना हो जाएगा, 8 में 1 घटाओ 7 हो जाएगा, और इधर को दिया तो इधर 1 लग जाएगा, तो कितना हो गया 14, तो 14 को यहाँ लिख दो। 8 से 1 लिया इधर तो 7 बचा, और यहाँ पर 4 था, 4 को दिया तो 14 हो गया, और नीचे क्या है 77, 77 को ऐसे का ऐसे लिख दो और नीचे माइनस का चिन्ह लगा दो। अब 14 में 7 घटाना, 14 गिनो, 14 गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 यहाँ तक हुआ। अब 14 में क्या घटाना है 7, 7 घटाना है तो 7 उल्टा गिनो 1 2 3 4 5 6 7, 7 घटा दिया, और जब 7 घटाया तो बचा कितना, अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बचा, 7 को इसके नीचे लिख दो, 7 को इसके नीचे लिख दिया। और जब 7 में 7 घटेगा, देखो 7 है 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, अब 7 में 7 उल्टा गिनो 1 2 3 4 5 6 7, जब 7 में 7 घटाया तो क्या बचा, कुछ नहीं, आगे कुछ है, कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पर हो गया कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब 0। तो ये देखो हमने जोड़ के 2 देखे, घटाना 2 देखे, अब गुणा का देखो एक। अब गुणा दिया गया है 6 7 67 गुणा 29 2 9। अब 9 का पहाड़ा 7 बार पढ़ो, अगर आपको 9 का पहाड़ा आता है तो आप गुणा कर सकते हो, अगर आपको 9 तक पहाड़ा आता है 1 से 9 तक तो आप आराम से गुणा कर सकते हो। अगर आपको पहाड़ा नहीं याद है तो आप पहाड़ा याद करिए पहले, तब उसके बाद में गुणा आपको आ जाएगा। तो देखो गुणा करने के लिए 9 का गुणा 7 में करो, तो 9 का पहाड़ा 7 बार पढ़ो, 9 का गुणा 7 में करना है, पहले 29 का करना है तो पहले 9 का करेंगे, 9 का गुणा इसमें फिर 9 का गुणा इसमें, तो 9 1 9 9 दूनी 18 9 3 27 9 चौक 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63, 7 बार किया तो 63 आया, कितना 63, 63 का 3 लिख देंगे, 3 लिख दिया और 6 को बाद में जोड़ेंगे जैसे अभी इसमें कर रहे थे। अब इसके बाद में क्या 9 का गुणा 6 बार करो, 9 1 9 9 दूनी 18 9 3 27 9 चौक 36 9 5 45 9 6 54, 54 हुआ। अब 54 जब हुआ 54 में 6 जोड़ दो, 54 में 6 जोड़ो, 6 1 2 3 4 5 6, 6 है और 6 में 4 और जोड़ो आगे, देखो ये देखो 6 जोड़ना है ना 54 में 6, तो 6 और आगे जोड़ो, तो 1 2 3 4 5 6, 6 में 4 और जोड़ो 1 2 3 4, 4 हुआ, तब टोटल जोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10
10 आया, 10 का 0 रखेंगे और 1 को बाद में जोड़ देंगे। 5 में 1 जोड़ो तो 6, 60, तो 60 यहाँ आ गया, 60 लिख दो। अब यहाँ पर देखो, अब 2 का जब गुणा कराएंगे दूसरे अंक का, तब यहाँ पर एक कट्टम रख देंगे। कट्टम क्यों रखेंगे? क्योंकि 2 के आगे कितने अंक है? 2 के आगे केवल 1 अंक है। देखो 1 अंक है, 2 का गुणा जब करा रहे हैं तो 2 के आगे 1 अंक है तो 1 कट्टम रखा। अगर 2 के आगे 2 अंक होते तो 2 कट्टम रखते, यहाँ पर 3 अंक होते तो 3 कट्टम रखते। अब 1 अंक है तो 1 कट्टम रखा, फिर गुणा कराओ 2 का, ये 2 लिखा है हम लोगों का, ये 2। अब जब 2 का गुणा कराएंगे 7 बार, 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 चंग 12, 2 सत्ते 14, तो 14 आया। तो 14 का 4 लिख दो, 14 का 4 यहाँ लिखो, 4 लिखो, 1 को बाद में जोड़ लेंगे फिर से। फिर 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 चंग 12, 12। अब 12 आया तो 12 में 12 आया तो 12 में 1 जोड़ो, 2 1 2, 1 ऊपर है और 2 नीचे है तो 2 और चलो 1 2, टोटल जोड़ो तो 1 2 3, तो 3 को इसके नीचे लिख दो और 1 को ये रख दो, तो 13 आ गया। तो 13 को यहाँ रख दो। अब जोड़ना है, अभी हम लोगों ने जोड़ना सीखा है, उसी से करना है। देखो 3, 3 के सामने कितना आ गया? 3, 4 में 0 जोड़ो तो 4। अब 6 में 3 जोड़ना है, 6 में 3 तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 तक गिन लिया और 6 के बाद में क्या लिखा? 3, फिर 3 तक गिनो इसके आगे अगर जोड़ना है तो 1 2 3, 3 हो गया। अब टोटल जोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आया तो 9 को इसके सामने लिख दो, क्योंकि जोड़ना है इन दोनों को ना, गुणा में जोड़ते हैं। अब फिर 1 आ गया, 1 का 1, तो ये हम लोगों को गुणा हो गया। तो 67 गुणा 29 कितना हो गया? 1 9 4 3 1943। अब देखो एक और गुणा, तो देखो 43 गुणा 52 करना है। तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 6 आया तो 6 का तो 6 लिख दोगे पूरे, क्योंकि 2 है नहीं अंक, 6 का 6 लिख दिया। फिर 2 का पहाड़ा 4 पढ़ो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 8 आ गया। अब इसके बाद में जब 5 का गुणा कराएंगे तो 5 के आगे कितने अंक है? 1 अंक है, तो 1 अंक है तो कट्टम 1 लगाओ कट्टम। अगर 2 अंक कोई आउट लिखा होता है यहाँ पर तो 2 अंक हो जाते तो 2 कट्टम लगाते। अब 1 अंक है 5 के आगे तो 1 कट्टम लगाओ। 5 का गुणा कराओ, 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, 5 एकम 5, 5 10, 5 15, 15 आया तो 15 का 5 रख दो। 1 को क्या करेंगे? बाद में जोड़ लेंगे। 15 आया, 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो, 5 एकम 5, 5 10, 5 15, 5 को 20, 20 आया और 1 हासिल था तो 20 में 1 जोड़ लो, तो 1 में 0 जोड़ेंगे 1 और 2 का 2, तो 21 आ गया। अब देखो 6 का 6 आ जाएगा, जोड़ो इन दोनों को लाइनों को जोड़ना है, तो 6 का 6 आ गया। अब 8 में 5 जोड़ो, तो 8 में 5 जोड़ने के लिए क्या करेंगे? 8 तक गिनती गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक गिना। देखो 8 था ऊपर तो 8 तक गिना, 5 है तो 5 तक और आगे गिनो, 1 2 3 4 और 5, टोटल जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 आया, 13 आ गया तो 13 का 3 लिख लो इसके सामने। अब 1 को क्या करना? आगे वाले 1 यहाँ लिखा तो 1 में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 2, 1 में 1 जोड़ो 2 और 2 का 2 आ गया, तो ये हम लोगों का उत्तर हो गया। इसका गुणा क्या आया? ये, और इसका गुणा क्या आया था? ये। हम लोगों ने गुणा सीख लिया। अब देखो भाग सीखते हैं। अब देखो जो ये वाला भाग था यहाँ पर, ये हम लोगों ने यहाँ लिख लिया, ये देखो नीचे। अब इसको हम लोग करते हैं। देखो इसको करने के लिए क्या करना है कि यहाँ पर लिखा है 2 2 22, 22 लिखा हो, ये लिखा है 1 2 3 2, इसमें हम लोगों को भाग करना है। तो भाग करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले 22 को आपको क्या करना है? 22 गुणा 1 करना है, 22 में 1 का गुणा करना है, तो कितना आएगा? 1। पहले आपको क्या करना है? 22 में 1 का गुणा कराना है, 22 में 2 का, 22 में 3 का, 22 में 4 का, ऐसे 9 तक गुणा कराना है। तो 22 गुणा 9, 22 गुणा 2। अभी क्योंकि हम लोगों ने गुणा सीखा है, देखो तो अब गुणा कराने की बात कर रहे हैं। अगर आप लोग गुणा कराएंगे तो आपको ये भाग बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे। अब 22 लिखा, ये अगर जो संख्या यहाँ दी हो उसको 1 से गुणा कराओ, फिर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 9 तक गुणा कराओ। फिर उसके बाद में जब हम लोग ये करेंगे तो हम लोगों का उत्तर आएगा। देखो 22 गुणा 2 कराओ, तो जब 2 का गुणा कराएंगे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब फिर 22 गुणा 3 कराओ, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। फिर 22 गुणा 4 कराओ,
4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, फिर 22 गुणा 5 कराओ, 5 दूनी 10। अब 10 आया तो 10 का 0 रखना है और फिर एक बाद में जोड़ लेना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और एक जो हासिल था वो 11। फिर 22 गुणा 6 कराओ, 22 गुणा जब 6 कराओगे तो 6 दूनी 12। तो जब 12 आया, देखो 12 आया तो 12 का 2 रख दो यहाँ पर, 12 का 2 रखा और हासिल 1 चढ़ गया। देखो हासिल ये 1 है तो 6 दूनी फिर 12, 12 में 1 जोड़ो हासिल का 13, 13 हो गया। अब देखो 22 गुणा 7 करो, 7 दूनी 14, 14 आया तो 14 का 4 रख दो, 4 रख दिया, 7 एकम 7, 7 14 का 4 हासिल लगा 1। और फिर 7 दूनी 14, 14 में 1 जोड़ो 15, 15 आ गया। फिर 22 गुणा 8 करो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 आया तो 16 का 6 रख दो, 1 हासिल, 8 दूनी फिर 16 और 16 1 17। फिर 22 गुणा 9, 9 दूनी 18, 18, 18 आया तो 18 का 8 रख दो और 9 दूनी 18 1 19। तो क्या करना, जो भी संख्या यहाँ दी हो उसको क्या करना है, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से गुणा करा लेना है। अगर आप इतना करा लोगे तो आप चाहें जितना बड़ा भाग हो उसको आराम से हल कर लीजिए। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, आराम से हल कर लेंगे। अब देखो, अब 22 का भाग देना है 1 2 3 2 में। तो 22 का पहाड़ा अगर एक बार पढ़ेंगे, 22 का पहाड़ा अगर एक बार पढ़ेंगे तो एक यहाँ पर क्या आएगा, 22 गुणा 1 किया तो 22 आया, 22 गुणा 22 किया तो 22 आ गया। अब क्या किया, एक दूनी 2 और 1 दूनी 2, 22 आ गया। तो अब देखो 22 तो रखना नहीं क्योंकि 12 है, तो 12 अगर नीचे 22 रख देंगे, देखो 22 अगर देखो 12 के नीचे अगर हम लोग एक बार रखेंगे 22 तो 22 जो होता है वो बड़ा होता है। देखो 22 तो 2 तो बड़ा है ना 1 से। अगर इधर वाली संख्या देखो 22 बड़ी है कि 12, तो 22 नीचे वाला 2 बड़ा है तो ये नीचे वाली संख्या बड़ी होती है। अगर इधर वाला अंक जिसका भी बड़ा होता है वो संख्या बड़ी होती है हमेशा। और फिर सबसे पहले इधर वाली संख्या की तुलना करते हैं फिर इधर वाली की। तो यानी कि 22 रखेंगे नहीं, जो भी इससे छोटा हो कम से कम। अगर 64 रखेंगे, 12 के नीचे 64 रखेंगे तो 64 देखो 6 बड़ा है 1 से, तो ये नहीं रख सकते हैं। अब देखो फिर से तीसरे नंबर पर 3 दूनी 6, ये देखो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यहाँ पर 44 आएगा, 44 आएगा, 44 44। तो 4 देखो बड़ा है तो 4 हो नहीं सकता, यहाँ पर देखो 4 रखा तो 4 देखो 2 दूनी 4 आया, फिर 2 दूनी 4 हम लोगों ने किया तो ये हम लोगों को गलत हो गया था। तो ये इसको आप लोग सुधार लेना। देखो जो 44 ये वाला रख नहीं सकते क्योंकि अगर 44 रखेंगे तो 12 का रखेंगे और नीचे अगर 44 आ जाएगा तो 4 बड़ा हो जाएगा 1 से, तो ये होगा नहीं। फिर देखो अगर 12 के नीचे अगर हम लोग 88 रखेंगे, 88 रखेंगे, देखो 123 है, 123 भी हम लोग ले सकते हैं। अगर 123 लिया तो 123 से तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन 123 फिर 110 132। अगर हम लोग देखो इसके नीचे अगर 110 रखेंगे तो सही बैठेगा। देखो कैसे, अगर 123 100 ये है तो इसको क्या करना है 100, अगर यहाँ पर हम लोगों ने 110 रखा तो ये देखो 1 1 है, फिर ऊपर वाला बड़ा है, देखो नीचे ये बराबर हो गए, फिर ये 2 1 है, ऊपर वाला बड़ा हो गया, यानी कि ऊपर वाली संख्या बड़ी है। अगर ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो हम लोग ये वाला रख देंगे। अब देखो ये रखेंगे आगे, अगर 132 रखेंगे, 123 के नीचे अगर 132 रखेंगे तो देखो नीचे वाला बड़ा हो जाएगा। कैसे, देखो 1 1 तो मिल गया, लेकिन अब देखो यहाँ पर कौन बड़ा है, अगर यहाँ पर मिल जाए तो यहाँ पर कौन बड़ा है, तो यहाँ पर नीचे वाला बड़ा है। तो नीचे वाली संख्या क्या है, बड़ी है ऊपर वाली से, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि 110 रखना सही होगा, क्योंकि हम लोग जब 1 1 रख रहे हैं तब ऊपर वाली 2 बड़ी हो रही, तो ऊपर वाली संख्या बड़ी है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या इसके सबसे नज़दीक हो, 123 के सबसे नज़दीक आ रही हो और 23 से कम हो, नज़दीक तो 132 भी आ रही लेकिन ये बड़ी है 123 से, तो ये नहीं रखेंगे। जो छोटी है नज़दीक में, 110 छोटी है तो 110 रख देंगे। तो कितने बार में आया है, तो 22 गुणा 5 करने पर 110 आया है। तो 5 करने पर 5 है ना ये, तो 5 को यहाँ रख दो, 5 को यहाँ रख दो और जो 110 है इसको नीचे रख दो, इसके 110 को इसके नीचे रख दो। अब घटाओ, 3 का 3 आ गया, 2 में 1 गया 1, 2 में 1 गया 1 और 1 में 1 गया, कितना बचेगा 0। और 2 हम लोगों ने ले लिया ऊपर से नीचे उतार लिया। अब फिर क्या आ गया 132। अब देखो 132
आ गया। तो 132 देखो ये आ रहा था कितने बार में, 6 बार में। तो 6 यहाँ रख दो, 6 यहाँ रख दिया और 132 को इसके नीचे रख दो। अब घटा दो, 0 का 0 आ गया, 3 में 3 गया 0, 1 में 1 गया 0। तो ये जो उत्तर है 56, ये हम लोगों का उत्तर हो गया। तो ये हम लोगों ने इसका भाग कर दिया है। देखो जो शेष फल है इसको कहते हैं नीचे वाले को शेष फल। तो शेष फल कितना आ गया, 0। शेष फल 0 आ गया। भाग फल 56 आ गया। भाग फल, भाग फल ये होता है भाज्य, ये भाजक, ये भाजक और ये भाज्य। ये तो ये हम लोगों का भाज्य हो गया, ये हम लोगों का भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। अब देखो इसके बाद में हम लोग एक सवाल और लेते हैं जिससे आपको आसानी समझ में आएगा। देखो हम लोगों ने 22 का एक बार हम लोगों ने 1 से 9 तक गुणा कराया। जो भी संख्या यहाँ दी हो उसका हम लोगों को गुणा करा लेना है। 1 से लेकर के 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से ऐसे गुणा कर लाया लेना है। अब देखो जैसे कि मान लो 23 दिया है और 23 का भाग, देखो हम लोगों ने इसके लिए क्या किया है कि 23 अब यहाँ लिखा है। देखो 23 लिखा तो 23 का गुणा 1 से कराया 23, 23 का गुणा 2 से 46, 23 का गुणा 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से। देखो जब यहाँ पर 22 था तो हम लोगों ने 22 का गुणा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से कराया था। अब 23 है अगर तो 23 का गुणा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से कराया। जो भी यहाँ हो उसका गुणा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से कराने के बाद में तब हम लोग हल करेंगे इसको, तो हम लोगों को आसानी होगी। देखो कैसे, फिर से अब यहाँ पर दिया है 75। तो देखो 75 से कम सबसे नज़दीक संख्या कौन सी है, तो 75 के सबसे नज़दीक संख्या 69 है। अगर हम लोग 92 लेंगे तो 92 बड़ी हो जाएगी, 46 लेंगे तो 46 कम हो जाएगी कुछ। जो सबसे नज़दीक हो और छोटी हो, देखो सबसे नज़दीक है यानी कि 69 के नज़दीक आता है 75। तो यही वाली संख्या हम लोग यहाँ पर रखेंगे। सबसे नज़दीक भी है 75 के और कम भी। देखो 75 के 69 नज़दीक भी है और कम भी है, तो 69 यहाँ लिख देंगे। और 69 जब यहाँ लिखेंगे तो इधर जो है ये तो 3 को यहाँ रख देंगे, जो इधर हो 3 रख दिया। अब इसको घटाओ, 15 में 9 घटाओ, 15 गिनो। अभी हम लोगों ने घटाना भी सीखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 देखो यहाँ पर 5 था। अभी हम लोगों ने देखा है कि जैसे 75 है, 75 में हम लोगों को 69 घटाना है। देखो तो हम लोग क्या करते थे कि इधर से 1 ले लेते थे, तो इधर 5 7 का क्या हो जाता था, 1 कम। 7 से अगर 1 लेंगे तो 6 हो जाएगा और इधर देंगे तो 5 का हो जाएगा 15। 1 यहाँ पर रख दिया तो 15 हो गया और 69 नीचे रख दिया, माइनस किया, घटा दिया। 15 में 9, 15 कहाँ तक आया, देखो 15 आया हम लोगों का यहाँ तक। और 9 घटाओ इसमें, 9 उल्टा गिनो, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 घटाया बचा कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 बचा। तो 6 को इसके नीचे लिख दो, 6 और 6 में 6 गया कितना, 0। तो 6 आया, 6 को इसके सामने लिख दो। और 9 का हम लोग फिर से उतारा ले लेते हैं, 69 आ गया। अब देखो 69 ये हम लोगों को दिया गया है, तो कितने बार में आया, 3 बार में। अगर हम लोग 69 यहाँ लिखेंगे तो फिर 3 हम लोगों को यहाँ लिखना पड़ेगा। जो यहाँ हो वो यहाँ लिखना पड़ता है और जो यहाँ हो वो नीचे लिखना पड़ता है। अब 9 में 9 घटाओ तो 0, 6 में 6 घटाओ तो 0। तो ये हो गया हम लोगों का भागफल, ये हो गया हम लोगों का शेषफल, शेषफल, और ये हो गया हम लोगों का भाजक, और ये हो गया हम लोगों का भाज्य। बस हम लोगों ने देखो गुणा, जोड़, घटाना, गुणा, भाग एक ही वीडियो में सीख लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।